हे एवरीवन, आज हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सॉफ्ट बोर्ड, वाइट पेपर, ग्लास स्लैब, स्केल, पेंसिल, प्रोटेक्टर और कुछ पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें पेपर को सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद हमें पेपर के सेंटर पर ग्लास स्लैब को रखना है और ग्लास स्लैब का आउटलाइन ड्रॉ करनी है। आउटलाइन ड्रॉ करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि ग्लास स्लैब अपनी जगह से मूव ना करे ताकि हमें एक प्रॉपर आउटलाइन मिले। एक प्रॉपर आउटलाइन मिलने के बाद हमें इस आउटलाइन को नाम देना है, जैसे P, Q, R, S। अब जो सरफेस PQ है, ये सरफेस PQ के ऊपर हमें एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट को थोड़ा डार्क करना है और इस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर की मदद लेंगे। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री पर पॉइंट करेंगे, स्केल को स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे और 0 डिग्री से काउंट करते हुए हम लोग 30 डिग्री का एंगल लेंगे। 0, 10, 20, 30 और ये 30 डिग्री का हम लोग पॉइंट करके स्केल की मदद से ये पॉइंट और परपेंडिकुलर और PQ के सरफेस को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो लाइन हमें मिली, ये लाइन को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे की वजह से एक एंगल बना, ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने जो कंसीडर किया था ये 30 डिग्री था, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। ये इंसिडेंट रे के ऊपर हम 2 पॉइंट प्लेस करेंगे और ये 2 पॉइंट के ऊपर हम 2 पिन्स लेंगे। पहला पिन पहले पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे और दूसरा पिन हम दूसरे पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद हम ग्लास स्लैब को लेंगे और ग्लास स्लैब को अपनी पोजीशन के ऊपर फिर से एक बार रख देंगे। रखने के बाद हमें दोनों पिन को ग्लास स्लैब के अपोजिट साइड से देखना है और ऐसा देखना है कि दोनों पिन्स हमें एक लाइन में दिखे। लाइन में दिखने के बाद हमें तीसरी पिन लेनी है और तीसरी पिन को भी वो 2 पिन के लाइन में अटैच करना है और इस तरीके से हम इस पिन को भी वो दोनों पिन की लाइन में लगा देंगे। जो चौथी पिन रहेंगी, चौथी पिन को भी हम इस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे कि चारों पिन हमें एक स्ट्रेट लाइन में दिखे। अब ये चारों पिन मुझे एक लाइन में दिख रहे हैं, इसीलिए अब मैं ग्लास स्लैब को हटा लूँगा और ये जो पिन्स है ये पिन्स को भी अपनी जगह से निकाल लूँगा। पिन्स निकालने के बाद मुझे जहाँ पर पिन्स थे वो मेरे पॉइंट्स मुझे मिल गए और ये पॉइंट्स की मदद से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगा जो सरफेस SR को टच होंगी। ये लाइन हो गई इमर्जेंट रे और ये जहाँ पर SR पर टच हो रही है मैं वहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री पर पॉइंट करूँगा, स्केल को स्ट्रेट करूँगा। स्ट्रेट करने के बाद मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा सरफेस SR पर। अब यहाँ पर जो एंगल बना ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट को हम लोग लिखते हैं एंगल E। एंगल ऑफ इमर्जेंट से पहले हम ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें दिख रहा है कि रे ऑफ लाइट अपना रास्ता चेंज कर लिया। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लिखेंगे एंगल R और ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 जिसको हम लिखेंगे I1। अब हमें मेजर करना है एंगल ऑफ इमर्जेंस मेजर करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे और काउंट करेंगे 0 डिग्री से। 0, 10, 20, 30। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी हमें यहाँ पर मिला 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस के बाद में बारी है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम मेजर करेंगे। यहाँ पर हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लगभग 20 डिग्री
या अप्रॉक्सीमेटली 21 डिग्री के आसपास दिख रहा है। तो आप अगर वैल्यूज़ में थोड़ा डिग्री में फ़र्क आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमने 30 डिग्री का एंगल लेकर एक्सपेरिमेंट किया है। उसी तरह से हमें 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल लेकर एक्सपेरिमेंट करना है और जो भी वैल्यूज़ मिलते हैं उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर देना है। ये जो सबसे ऊपर की लाइन है ये इंसिडेंट रे है। ग्लास स्लैब के अंदर जो लाइन है वो रिफ्रैक्टेड रे है और ग्लास स्लैब के जो बाहर की लाइन है इसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।